नमस्कार। आज हम भारत के खेल इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिन्हें शायद वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। बिल्कुल, खशाबा दादा साहेब जादव। हाँ, वही नाम जिसने स्वतंत्र भारत को उसका पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाया था। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके संघर्षों और हाँ, उस ऐतिहासिक जीत की पूरी कहानी बयां करती है। हमारा मकसद यही है कि उनके इस असाधारण सफर को, उन मुश्किलों को और उस पल को समझें जिसने भारतीय खेल इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और सोचिए, एक ऐसा एथलीट जिसे ओलंपिक जाने के लिए अपने कॉलेज प्रिंसिपल की मदद लेनी पड़ी। हाँ, जिन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। चलिए इसी कहानी को खोलते हैं। तो खशाबा जाधव का जन्म ये हुआ था 15 जनवरी 1926 को। महाराष्ट्र में सतारा जिले का एक छोटा सा गांव है, गोलेश्वर। और कुश्ती तो जैसे उनके परिवार में ही थी। उनके पिता दादा साहेब जाधव वो खुद भी एक जाने माने पहलवान थे। अच्छा, तो मतलब ट्रेनिंग घर पे ही शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, पिता से ही सीखी, वो भी पारंपरिक मिट्टी के अखाड़े में। फिर स्कूल के बाद वो कोल्हापुर गए, राजा राम कॉलेज। वहां उनकी प्रतिभा और निखरी। ठीक है, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला मौका कब मिला? वो था 1948 का लंदन ओलंपिक्स। पहली बार भारत के लिए खेले, फ्लाईवेट वर्ग में। और यहाँ एक दिलचस्प बात है ना, कि ये उनका मैट पर पहला अनुभव था। हाँ बिल्कुल सही। उस वक्त भारत में ज्यादातर कुश्ती मिट्टी पर ही होती थी, तो मैट एकदम नया था उनके लिए। इस बड़े बदलाव और कह सकते हैं अनुभव की कमी के बावजूद उन्होंने छठा स्थान हासिल किया। छठा स्थान पहली बार में? हाँ, और ये उस समय किसी भी भारतीय पहलवान का बेस्ट परफॉर्मेंस था। इसने कहीं ना कहीं आगे के लिए नींव रख दी थी। सही कहा। ये उनकी प्रतिभा दिखाता है कि इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल, सीमित साधन थे, फिर भी कमाल दिखाया। तो लंदन के इस अनुभव ने उम्मीदें तो बढ़ा दी, लेकिन फिर आया 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, और ये सफर आसान नहीं था। हाँ, मैंने भी सुना है कुछ राजनीतिक दखलंदाजी की बातें भी थीं। जी, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं उन्हें बार-बार ट्रायल देना पड़ा अपना स्पॉट पक्का करने के लिए। और फिर वो सबसे बड़ी चुनौती, पैसा, फंडिंग की कमी। ओलंपिक जाने के लिए पैसे ही नहीं थे। हाँ, सरकारी मदद तो मिली नहीं। तब उनके कॉलेज के प्रिंसिपल श्री खर्डीकर वो आगे आए। ये कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया और 7,000 रुपए जुटाए। सोचिए उस जमाने में 7,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोग उन पर कितना भरोसा करते थे, भले ही सिस्टम ने साथ ना दिया हो। सही कहा, ये एक तरह से कम्युनिटी सपोर्ट बनाम सिस्टम की उदासीनता थी। तो इसी जज्बे के साथ वो हेलसिंकी पहुंचे, बैंटम वेट फ्री स्टाइल में उतरे। और शुरुआत तो एकदम तूफानी। पहले 5 बाउट्स उन्होंने बहुत आसानी से जीते, दुनिया के टॉप पहलवानों को हराया। वाह! लेकिन फिर छठा मुकाबला जापान के शोहाची इशी से, इसमें वो हार गए। अच्छा। और उस वक्त के नियम ऐसे थे कि अगला मुकाबला मतलब लगभग तुरंत ही रूस के पहलवान राशिद मोहम्मद बेयॉफ से था, बिना ज्यादा रेस्ट के। हाँ, तो जाहिर है लगातार मुकाबलों की थकान थी और वो ये दूसरा मुकाबला भी हार गए। ओह, तो मतलब गोल्ड या सिल्वर की दौड़ से बाहर हो गए। जी, 2 लगातार हार का मतलब था आप बाहर हैं। लेकिन उन शुरुआती 5 जीतों की वजह से वो कांस्य पदक जीत गए। बिल्कुल, ब्रॉन्ज मेडल। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हॉकी में तो टीम गोल्ड थे हमारे पास। हाँ, पर इंडिविजुअल इवेंट में पोडियम पर खड़ा होना ये एकदम अलग था, एक नई शुरुआत थी। जब वो मेडल लेकर वापस आए होंगे, गांव में क्या माहौल रहा होगा? अरे पूछिए मत, गोलेश्वर और आसपास के इलाकों में तो जैसे दिवाली मन गई। सुना है कोई बहुत बड़ा जुलूस निकला था। हाँ, इतने 100 या 150 बैलगाड़ियों का एक विशाल जुलूस था। ढोल नगाड़े लोगों ने कंधों पर उठाए हुए थे। क्या बात है। उनके घर का नाम ही पड़ गया ओलंपिक निवास। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, पूरे समुदाय का जश्न था वो। इस जीत का असर क्या हुआ, मतलब कुश्ती पर या देश में? असर बहुत गहरा था। एक तो जाधव राष्ट्रीय नायक बन गए, जाहिर है। दूसरा, इसने पूरे देश में, खासकर गांव देहात के युवाओं में कुश्ती के लिए एक नया जोश बढ़ दिया। हाँ, ये प्रेरणा बनी होगी कि छोटे से गांव का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। बिल्कुल, कि अगर लगन हो, प्रतिभा हो, तो मौके बन सकते हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनका जीवन कैसा रहा? वो पुलिस में शामिल हुए थे, है ना? हाँ, 1955 में महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने।
ईमानदारी से नौकरी की, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के पद तक पहुंचे। लेकिन एक दुखद पहलू भी है शायद कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये विडंबना ही है। देश को पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक दिलाने वाले हीरो को अपने बाद के सालों में पहचान और सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा। पेंशन वगैरह के लिए भी। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेंशन और दूसरे लाभों के लिए भी उन्हें काफी दिक्कतें आईं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ा। ये सुनकर दुख होता है। पहचान मिली, सम्मान भी मिला, पर ज्यादातर मरणोपरांत। अच्छा। जैसे साल 2000 में अर्जुन अवार्ड मिला पोस्टमसली। 2010 में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कुश्ती हॉल का नाम केडी जाधव इंडोर हॉल रखा गया। और गूगल डूडल भी बना था शायद हाल ही में। जी हाँ, 2023 में। ये सब जरूरी है उनकी विरासत को याद रखने के लिए, पर सवाल वही है कि ये सब उनके जीते जी क्यों नहीं हो पाया। उनका निधन कब हुआ था? 14 अगस्त 1984 को, एक दुखद सड़क दुर्घटना में। देखिए, कशाबा जाधव की कहानी सिर्फ एक मेडल की कहानी नहीं है। ये कहानी है असाधारण टैलेंट की, मुश्किल हालात से लड़ने के जज्बे की। हाँ, चाहे वो पैसे की कमी हो, सिस्टम की अनदेखी हो या खेल की पॉलिटिक्स। ये दिखाती है कि अगर सच्चा दृढ़ संकल्प हो, सच्ची लगन हो, तो वो अपना रास्ता बना ही लेती है, भले ही पहचान मिलने में देर हो जाए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर क्यों देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता को अपने जीवन काल में वो पहचान और समर्थन नहीं मिला जिसकी वो हकदार थे। उनकी कहानी आज के उन उभरते हुए खिलाड़ियों के संघर्षों के बारे में क्या कहती है, जो छोटे शहरों से सीमित साधनों के साथ बड़े सपने देखते हैं। उनकी विरासत से हम क्या सीख सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।